नमस्कार साथियों। आइए हम आज बात करते हैं कंगनी की खेती के बारे में। काकून की उन्नतशील खेती कैसे किया जाए, चलिए उनके देखते हैं। विभिन्न उत्पाद। ये काकून है, कंगनी। कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आइए हम लोग देखते हैं काकून, कंगनी एवं उनके विभिन्न उत्पाद। खेती हेतु प्रभावी बिंदु: गर्मी की जुताई अवश्य करें, शोधित बीज का प्रयोग करें, जैविक खाद एवं उर्वरक का प्रयोग संतुति के अनुसार करें, पानी की निकासी की व्यवस्था करें, खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दें, फसल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। काकून कंगनी की उपयोगिता। काकून को अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट कहा जाता है। यह सभी पौष्टिक धान्यों मिलेट्स में सबसे पुराना धान्य है। 3 से 4 दशक पहले यह मूल भोजन के रूप में सेवन किया जाता था। इस अनाज में चावल की अपेक्षा 2 गुना अधिक प्रोटीन होता है। यह रक्त शर्करा एवं कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। यह मधुमेह एवं उदर विकार के लिए अति उत्तम एवं आदर्श भोजन है। काकून पौष्टिक तत्वों का भंडार है। इसका स्वाद अखरोट जैसा व मिठास के लिए होता है। यह अनाज अन्य सभी अनाजों में सबसे अधिक पाचक व किसी भी प्रकार की एलर्जी से रहित है। इसमें रेशा, प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य खनिज भी भरपूर पाए जाते हैं। यह गर्भवती स्त्री एवं बच्चों के लिए अत्यंत पौष्टिक आहार है। कंगनी आहार में आवश्यक रेशे तथा खनिज जैसे लोहे, लौह व तांबे से भरपूर खाद्यान्न है, जो कि शरीर को मजबूत व निरोगी बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कंगनी की खेती एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के लगभग 23 देश में की जाती है। यह एक स्व परागणक अल्पावधि फसल है। मनुष्य के लिए भोजन के रूप में अच्छा अनाज है। भारत में यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जाता है। कंगनी एक प्रकार की चारा घास है। आप इसे मोटा अनाज भी कह सकते हैं। इस घास में छोटे गोल बीज होते हैं जिनका रंग पीला होता है। इन बीजों का स्वाद मीठा और कड़वा होता है। यह 1 वर्षीय फसल है जिसका पौधा 4 से 7 फीट ऊंचा होता है। बीज बहुत महीन, लगभग 2 मिलीमीटर के होते हैं। इसका रंग प्रजाति के अनुरूप भिन्न होता है, जिन पर पतला हल्का छिलका होता है जो आसानी से उतर जाता है। कंगनी मिलेट्स स्वास्थ्य लाभ भी आप लोग जानिए। कंगनी बाजार उत्कृष्ट भोजन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। नियमित रूप से सेवन करने से आपका पाचन तंत्र साफ रहता है। इसके सेवन से हृदय संबंधी समस्याएं कम हो सकती हैं। ये अनाज एंटीऑक्सीडेंट के समृद्ध स्रोत है। वजन घटाने के लिए बेहतरीन खाना है और फूड गैस्ट्रिक समस्या को कम कर सकते हैं। कंगनी मिलेट बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा भोजन है क्योंकि यह आसानी से पच जाता है। कंगनी की किस्में की बात करें तो उत्तर प्रदेश PRK1, PS4, SIA 3085, SIA 3156, श्री लक्ष्मी नरसिम्हाराया S114, SIA 326 व राजेंद्र कौनी 1 RAV2। ये कंगनी को पहचानिए।
ये है काकून। काकून का फसल, काकून के पौधे को ध्यान से देख लीजिए। खेती करने के तरीके हम आपको बता रहे हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। साथियों, आप देख रहे हैं कंगनी की खेती के बारे में। कोकून की खेती करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, यदि आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सुन रहे हैं और ज़रूरी बातें नोट भी कर रहे होंगे। बुआई का समय, कंगनी की बुआई का उचित समय वर्षा आधारित फसल के लिए जून से अगस्त और गर्मियों में सिंचित फसल के लिए सबसे अच्छा समय जनवरी है। बीज दर की बात करें, बीज की दर खेती के तरीके और प्रजाति पर निर्भर करती है। लाइन में बुआई के लिए औसतन 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, जबकि छिटकवा विधि में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। बीज उपचार, रीडोमिल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीजोपचारित करके बुआई करना चाहिए। मिट्टी और जलवायु, कंगनी की अच्छी पैदावार के लिए मध्यम उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह रेतीली से लेकर, आप देख रहे हैं कोकून की खेती, कंगनी की खेती कैसे की जाती है और निश्चित आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। खाद और उर्वरक की बात करें, बुआई से लगभग 1 महीने पहले कंपोस्ट या गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। आमतौर पर अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अनुशंसित उर्वरक 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर है। मृदा परीक्षण आधारित उर्वरकों के प्रयोग की संस्तुति की जाती है। फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय, शेष आदि नाइट्रोजन बुआई के 30वीं बाद डालें। इस प्रकार जैसा दिखाया जा रहा है। सिंचाई की बात करें तो खरीफ मौसम की फसल को न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये ज़्यादातर वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है। हालांकि यदि सूखा मौसम अधिक समय तक रहता है तो 1-2 सिंचाइयाँ दी जानी चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल को मिट्टी के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 2 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी सफल फसल की खेती के लिए खरपतवार मुक्त वातावरण आवश्यक है। 2 बार निराई गुड़ाई उपयुक्त होती है। अंकुर निकलने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फसल चक्र देखें तो फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता और अच्छी उपज सुनिश्चित होती है। आप दलहनी फसलों जैसे मूंग, सोयाबीन, कुल्थी, काला चना, चना या मूंगफली के साथ सफसली खेती कर सकते हैं। लगातार वर्षों तक यह एक ही खेती में कंगनी उगने से बचें। हमेशा हम लोग को फसल चक्र अपनाना ही चाहिए। कटाई, इस फसल की किस्म के आधार पर बुआई के 70 से 75 दिनों के बाद हरे चारे या घास के लिए कटाई की जा सकती है। सामान्यतः फसल बुआई के 80 से 90 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। हाथ या मशीन से कटाई की जा सकती है। कटाई के बाद फसल की थ्रेशिंग और बीजों की ग्रेडिंग करना शामिल है। इस प्रकार जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, उपज अनाज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और भूसा
30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ये रहा आपकी कंगनी और कोकून की उन्नतशील खेती के बारे में सारी जानकारी। ये रहा तो आप लोग निश्चित इससे फ़ायदा उठाएंगे। कंगनी की खेती के बारे में ये बताए गए सभी जानकारियां अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कंगनी की अच्छी खेती कर पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो आपने पूरा देखा।